नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, परंतु अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे सेब के बगीचों को विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग अक्सर ग्रसित करते हैं। इन कीटों में मुख्य रूप में माइट और रोगों में यदि हम बात करें तो मार्सोनिना ब्लॉच यह मुख्य रोग है और आज हम इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर सुषमा भारद्वाज जी को, साथ में है डॉक्टर जे.एन. शर्मा जी। दोनों ही विशेषज्ञों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर सुषमा भारद्वाज मशोबरा में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और श्री जे.एन. शर्मा जी बागवानी विश्वविद्यालय नौनी में डीन के पद पर आसीन हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों के माध्यम से हमारे स्टूडियो में सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में हैं सीधे तौर पर विशेषज्ञ महोदय के साथ कर सकते हैं। आप हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हमें आपके प्रश्नों का अवश्य इंतजार रहेगा। तो अब हम चर्चा को आरंभ करते हैं। डॉक्टर सुषमा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेब के बगीचों में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं और उससे वो अक्सर ग्रसित होते हैं, लेकिन हम माइट की बात आज मुख्य रूप में करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये माइट है क्या? माइट एक ऐसा जीव है जो मकड़ी जाति से संबंधित है और जो सेब पे माइट पाया जाता है उसे हम कहते हैं यूरोपियन रेड माइट। ये लाल रंग का होता है और इसके पीछे बॉडी के ऊपर वाइट रंग के, सफ़ेद रंग के चिन्ह बने होते हैं, जिससे इसे पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत सारे माइट हैं, लेकिन जो सेब पे मुख्य माइट है आज वो यूरोपियन रेड माइट है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कीट की। रोग भी अक्सर ग्रसित करते हैं, तो यदि हम बात करें मार्सोनिना ब्लॉच को लेकर के तो उसके क्या आखिरकार ये समस्या है क्या? लक्षणों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये समस्या है क्या? जहाँ तक मार्सोनिना ब्लॉच की बात है, ये एक कोई बहुत पुरानी समस्या नहीं है जी। हमारे प्रदेश के सेब बगीचों में सबसे पहले ये समस्या 1995 में देखी गई जी। उसके बाद 1997-98 तक इस समस्या ने जो है वो विकराल रूप धारण कर लिया जी। ये बेसिकली मार्सोनिना ब्लॉच एक फफूंद जनित रोग है जी। ये मार्सोनिना कोरोनेरिया फफूंद से फैलता है और ये सेब के जो पत्ते होते हैं उनको ग्रस्त करता है जी। डॉक्टर भारद्वाज, अब हम बात करते हैं पुनः माइट कीट के विषय में। यदि हम माइट के लक्षणों के बारे में, क्योंकि देखिए एक आम किसान बागवान एक लेमैन होता है, वैसे तो आज के संदर्भ में लेमैन कहना अपने आप में बहुत गलत होगा, क्योंकि आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो गया है कि हर जानकारी किसान बागवान, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हैं, कहीं ऐसे भी दुर्गम क्षेत्र है जहाँ अभी लोग अनभिज्ञ रहते हैं, जो सूचनाएं हैं उन तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे में यदि एक किसान बागवान इनके लक्षणों को जानना चाहे तो कैसे पहचान सकता है? ये बहुत ज़रूरी है कि माइट के लक्षण पता होने चाहिए। माइट सबसे पहले पत्तों के ऊपर आती है, पत्तों को ये हानि पहुंचाती है और ये उन्हें कैसे पता लगेगा बागवान को कि माइट आ गई है? माइट जो है वो पत्ते के, मैं थोड़े पत्ते दिखाना भी चाह रही थी कि माइट जो है पत्ते के पीछे के भाग में आती है और यहाँ अगर कोई किसान देखना चाहे तो वो बहुत ध्यान से लेंस की सहायता ले सकता है और माइट को देखने में वो लेंस से देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, बिकॉज माइट जो है बहुत एक महीन जीव है, तो लेंस की सहायता से वो देखेगा तो उसको दिखाई देगा लाल रंग का एक जीव जो कि माइट है। और माइट जो है पत्ते के हरे पदार्थ को खाती है, ये पता होना चाहिए। और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पत्ते का जो हरा रंग है वो फीका होने लगता है और कुछ ही दिनों में पत्ता अपना रंग खो देता है, क्लोरोफिल जो है इसकी खत्म होने लग जाती है और धीरे धीरे पत्ता जो है फीका होने लग जाएगा। किसान को ऐसे लगता है जैसे कि उसके बागीचे में जो पत्तों का अच्छा हरा रंग होता है वो खत्म होता जा रहा है। यदि ऐसे कोई सिम्टम्स उनको पत्तों पे दिखाई देते हैं तो उन्हें एकदम से समझना चाहिए कि माइट का भी प्रकोप हो सकता है। तो माइट के प्रकोप में पत्ता धीरे धीरे फीका हो जाएगा। यदि आप ये देखेंगे यहाँ तो इसमें पत्ते का जो रंग है वो ग्रीन, हरा रंग खत्म होने के साथ साथ थोड़ा फीकापन आ गया है और आप देख रहे हैं कि ये माइट का जो ये मेन सिम्टम है जो किसान एकदम समझें कि पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे फीके होने लग जाते हैं और यदि माइट को हम रोकेंगे नहीं तो ये पत्ते फिर थोड़े तांबे रंग के होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, यदि इस रोग को इंश्योर करना हो तो क्या आपके
विभाग के या जैसे हमारा बागवानी विभाग है या आपके यूनिवर्सिटी के अधिकारी है, तो संबंधित विशेषज्ञों को भी बुला करके इसमें उनसे इसकी जांच करवाई जा सकती है? इसकी जांच कर सकते हैं। हम लोग बागवानों को भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में आके अपने पत्ते वो ला सकते हैं, और हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उनको बता देते हैं कि क्या स्टेटस है इस वक्त, कितनी माइट उनके पत्तों पे है, क्योंकि जितनी माइट है उसकी संख्या के आधार पे ही हम उनको फिर आगे मैनेजमेंट के तरीके बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, मार्सोलिना ब्लॉच के क्या लक्षण है? जहाँ तक मार्सोलिना ब्लॉच की बात है, जैसे मैंने कहा कि ये एक पत्तों का रोग है जी, तो ये पत्तों को ग्रस्त करता है। पत्तों के ऊपर जो है वो के ऊपरी भाग पर भूरे रंग के फफोले पड़ जाते हैं, मतलब भूरे रंग का एक दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, और पत्ते का रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और पत्ता सारे का सारा पीला पड़ जाता है, और समय से पहले ही वे गिर जाता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि 15-20 दिन 25 दिन के बाद जो है वो जो पौधा है वो बिल्कुल पत्ते विहीन हो जाता है जी। और पेड़ों के ऊपर सिर्फ फल ही टंगे दिखते हैं जी। तो इस समस्या को हम प्रीमेच्योर लीफ फॉल या समय से पूर्व पत्ता झड़न समस्या भी कहते हैं जी। और ये बहुत गंभीर समस्या है, और पिछले कुछ सालों से जो है वो हमारे प्रदेश के बगीचों में ये घर कर गई है जी। लगभग सभी बगीचों में आती है, और यही एक इसका मुख्य लक्षण है जी। और यदि हमारा किसान भाई अब अपने बगीचे में अगर इस तरह के लक्षण देखता है तो ये समझ ले कि मार्सोलिना ब्लॉच का प्रकोप हुआ है। एक इसके साथ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रोग है ये सेब के फलों पर भी आता है। सेब के फलों पर जो है वो काले रंग के या भूरे रंग के धसे हुए धब्बे पड़ते हैं, और धब्बों के नीचे सड़न आती है। एक और दूसरा भी जो रोग जिसको हम स्कैब बोलते हैं, स्कैब से ये धब्बे जो है वो भिन्न होते हैं। स्कैब का धब्बा जो है वो कठोर होता है, वो कॉर्की होता है, और नीचे सड़ा हुआ नहीं होता, जबकि ये धब्बा सड़ा हुआ होता है। और आजकल जो है वो ये काफ़ी जो है वो हमारे सेब के बगीचों में पाया जाता है। डॉक्टर सुषमा, आपसे हम जानना चाहेंगे माइट के जीवन चक्र के विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। जी, माइट जैसे अप्रैल के महीने से पौधे पे पिंक बड स्टेज आती है सेब पे, तो उसके साथ साथ माइट जो है वो पत्तों पे आना शुरू हो जाती है। पिंक बड स्टेज पे जो अंडे हैं, क्योंकि माइट सर्दियों में अंडे के रूप में रहती है, और जो माइट है वो सर्दियों में ये जैसे आप देखेंगे सेब के बागीचों में ये जो स्पर्स होते हैं या बीमे होते हैं, माइट जो है वो यहाँ अंडे दे देती है। जब किसान ने देखना हो सर्दियों में तो इन सारे भागों को वो चेक करे कि यहाँ लाल रंग के अंडे तो नहीं है। अंडे जो गहरे लाल रंग के होते हैं तो वो बीमों पे और जहाँ भी कोई खुरदरा भाग है पौधे के ऊपर, अगर जहाँ खुरदरा है वहाँ माइट के अंडे पाए जाते हैं। तो बागवान को सर्दियों में देखना चाहिए कि माइट के अंडे तो नहीं है। लेकिन सर्दियों के बाद जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं और पौधे में भिन्न भिन्न स्टेजेस आने लगती हैं, तो जो पिंक बड स्टेज के आसपास माइट जो है इन अंडों से बाहर निकलती है, और धीरे धीरे जैसे पत्तियां आनी शुरू होती हैं तो पत्तियों पे ट्रांसफर हो जाती है। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-5 सितंबर तक माइट जो है पत्तों पे रहेगी, पत्ते के हरे भाग को खाती रहेगी, और पत्तों का रंग जो है वो फीका होता रहेगा जैसे मैंने बताया है। और अप्रैल के ये सितंबर के बाद माइट फिर से पत्तों से उतर के पौधे के ऊपर आ जाएगी, टहनियों पे आ जाएगी, बीमों के पास आएगी, और वहाँ गहरे लाल रंग के अंडे देके अपने आप जो एडल्ट माइट है, वयस्क माइट मर जाती है। और उसके बाद ये अंडे 4 महीने पौधे के ऊपर ही रहते हैं। फिर पिंक अवस्था के साथ फिर से ये अंडे फूटेंगे, और पूरा साइकिल है। 6 महीने ये पत्तों के ऊपर रहेगी, उसके बाद ये अंडे के रूप में पौधे के ऊपर रहेगी। जी डॉक्टर शर्मा, इसी तरह हम यदि मार्सोलिना रोग के जीवन चक्र के विषय में बात करें तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक मार्सोलिना ब्लॉच का सवाल है, ये मैंने जैसे ही कहा कि ये फफूंद जनित रोग है, और इसकी जो फफूंद मार्सोलिना कोर्नेरिया है वो पिछले साल की जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं सेब के बगीचों में, उनमें पनपती है। और ये जैसा देखा गया है कि ये जो नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में वहाँ पर ये पनपती है, और एक विशेष प्रकार के जो बीजाणु जिनको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं वो इसमें बनते हैं, और वो मार्च अप्रैल में बन के तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही मौसम जो है हमारा गीला होता है या बारिश होती है, और उसके बाद ये निकलना शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पर, ये तो है सब जगह ऐसा होता है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या है कि ये एस्कोस्पोर नहीं बनते हैं। इसके जो है वो जो कुनिडिया जिनको बोलते हैं, वो पिछले साल के जो झड़े हुए पत्ते होते हैं, पत्तों के बीच में एक जैसे फफोले पड़े होते हैं, और उसमें कुछ एक
डॉक्टर शर्मा, हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है डॉक्टर साहब किसी कारणवश संपर्क नहीं बन पाया, तो बात कर रहे थे हम मार्सोलिना के चक्कर की। तो ये जो मैंने आपको बोला कि एक प्रकार के विशेष प्रकार के जो कुनिडिया होते हैं, इसके स्पोर होते हैं, जिसको बीजाणु बोलते हैं, वो इसमें पनपते हैं और मई जून के महीने में वो बनते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जैसे ही बरसात के पहले की जो बरसात होती है उसमें वो पौधों से नीचे से पत्तों से छिटक के वो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें वो आक्रमण जो है वो संक्रमण उसमें करते हैं। और सबसे पहले मैंने जैसे देखा कि उसके ऊपर फफूला पड़ता है या दाग पड़ता है, और दाग में फिर से एक प्रकार के वही कुनिडिया दोबारा बनते हैं और वो जो है वो दूसरी पत्तियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से इसका रोग चक्कर जो है वो बरसात के दिनों में चलता रहता है। और अल्टीमेटली जैसे मैं बताया आपको कि पत्तियां जो है वो सारी रोगग्रस्त हो जाती हैं, वो झड़ जाती हैं, और बरसात के दिनों में जो है वो सेब की पेड़ों में जो पत्तियां जो है वो सारी झड़ जाती हैं और सेब पत्ती विहीन हो जाते हैं। जी डॉक्टर सुषमा, जैसा कि हम माइट कीट के विषय में बात कर रहे हैं, हमने इसके जीवन चक्र के बारे में जाना, लक्षण के बारे में जाना, ये होता क्या है। अब मैं चाहूँगा रोकथाम, एक सबसे जो मुख्य घटक है, इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले बागबानों को अपने बागीचे में मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। उनको आजकल जैसे माइट बागीचों में आ गई है, तो पत्ते मोड़ के देखते रहें वो पीछे कि कहीं माइट तो नहीं है। तो वो माइट को देखने के लिए दिन के समय अगर माइट पत्ते कोई ऐसे लेते हैं और देखते हैं तो बहुत महीन माइट है, क्योंकि इसका साइज है 0.4 मिलीमीटर, तो दिखाई दे जाती है और लेंस की सहायता ले सकते हैं। तो यदि माइट की संख्या बढ़ रही है तो फिर उन्हें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि माइट की रोकथाम के लिए जब इसके सर्दियों वाले अंडे पौधे के ऊपर होते हैं, उन दिनों उनको पिंक बड स्टेज, ग्रीन टिप स्टेज से लेके एक पिंक बड स्टेज के बीच में उनको हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। उसका छिड़काव करें जिसकी मात्रा होनी चाहिए 4 लीटर एक ड्रम में, 200 लीटर का उनका ड्रम होता है, उसमें 4 लीटर पानी, 4 लीटर तेल डालना है, हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल। और उनका ध्यान रहना चाहिए कि जो ड्रम है उसको पहले से वो नाप के रखें, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रम है उनका जो उसमें पानी 220 लीटर भी आता है, कई ड्रम का पानी 242 लीटर भी होता है। तो उनको पहले अपने ड्रम को 200 लीटर 200 लीटर पानी उसमें पहले ही माप के रखें और एक निशान लगा लें जिससे उनको कोई मुश्किल जो विशेषज्ञ द्वारा रिकमेंडेड है। हाँ, और उसमें 4 लीटर तेल डालना है। और ये जो तेल, ये इसका ये कारण है कि तेल डालने से क्या होता है, जितने भी माइट के अंडे हैं सर्दियों के अंडे, वो बिल्कुल इस तेल से सफोकेट हो जाते हैं और उसमें हैचिंग नहीं होती, उसमें से आगे बच्चे नहीं निकलते। तो वो एक लेयर बना देता है और उससे ये 90% से थोड़ा 95% तक इस तेल से ये अंडे जो है मर जाते हैं। और जो थोड़ी सी पॉपुलेशन रह जाती है 5% के करीब जो रह जाएगी, आजकल दिखाई दे रही है माइट जहाँ है, तो देखते रहें यदि माइट की संख्या बढ़ रही है तो एक जब हमारा सेब का साइज मटर के दाने के बराबर और अखरोट के दाने के बराबर हो, तब भी हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल का स्प्रे करें। 2 लीटर होगा, पहले 4 लीटर है, अब 2 लीटर हो जाएगा। और ये जो तेल है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्ट है सारे संसार में। और ये फिजिकल उससे केमिकल नहीं है, बट फिजिकल पॉइजन कहते हैं हम इसे। तो ये दोबारा कर सकते हैं 2 लीटर के हिसाब से। यदि संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये संख्या बरसात में ज़्यादा बढ़ती है माइट की, ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई होती है और बरसात में ज़्यादा होती है। तो उन दिनों यदि संख्या बहुत बढ़ जाती है, 8 से 10 15 माइट पर पत्ता आने शुरू हो जाएगा एक पत्ते पे, तो फिर कुछ हमारे ऐसे माइटनाशी हैं, माइटिसाइड्स हैं, उनको ये कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वैज्ञानिक से संपर्क कर लें। और जो हमारे माइटनाशी हैं, ओ माइट है, ओबेरॉन है, मैजिस्टर है, फेनपायरोक्सीमेट सदना के नाम से है, तो इनमें से किसी एक का ये इसमें छिड़काव करें यदि संख्या बढ़ती है तो। किसान बागवान भाइयों, जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में या जो भी विशेषज्ञ महोदय संबंधित विभाग से होते हैं, उनके राय मशवरे के हिसाब से ही, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि किस प्रकार से उसका जो है प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक जो रिकमेंडेड होता है विभाग द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, उसके छिड़काव करने से ना तो आपकी फसल को नुकसान होता है, एक फसल में भी जो है बीमारी और कीटों की रोकथाम होती है, और दूसरे यदि हम हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फसल भी स्वस्थ होती है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ब्लॉच के, मार्सोलिना ब्लॉच की रोकथाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसकी रोकथाम किस प्रकार करें? जहाँ तक मार्सोलिना ब्लॉच की बात है, एक मैं बात बताना भूल गया कि ये जो समस्या है ये जहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि पौधों की जो काट छांट है, प्रूनिंग है, वो अच्छे उचित हो, और जिससे कि पौधों के जो बगीचे हैं वो ज़्यादा घने ना हो,
पौधों की टहनियाँ घनी ना हो, जिससे कि जो है वो ह्यूमिडिटी कम बने। जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे और बताया मैंने कि ये जो फफूंद है ये नीचे गिरी हुई पत्तियों में पनपती है पिछले साल की, तो सबसे पहले यही बनता है कि उन पत्तियों को इकट्ठा करके जो है वो सर्दियों में इकट्ठा करके या गोबर में जला दें, सड़ा दें या उसको जला दें, या फिर इसके ऊपर जो है वो अगर आप जला ना पाएँ तो 2% यूरिया का भी स्प्रे जो है वो ऑर्चर्ड फ्लोर पर कर सकते हैं। फिर भी क्या होता है कि ये विधि जो है वो 70-80% जो है वो कारगर होती है, 70-80% तक ही कंट्रोल होता है। तो इसके पूरे कंट्रोल के लिए, पूरी इसके नियंत्रण के लिए एक छिड़काव सारणी बनाई गई होती है। तो उसमें 3-4 दवाइयों का हम बात करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, डोडीन है, मेनकोजैब है, डाइथेनॉन है, या कार्बेंडाजिम है, थायोफेनेट मिथाइल है, और एक और जीराम दवाई है। ये 5 दवाइयाँ हैं। ये पूरी तरह से जो है वो अच्छी दवाइयाँ हैं और इनका प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखना कि कब से इनका प्रयोग शुरू करना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि मई जून के महीने में ये जो है वो समस्या पनपती है। तो इसलिए जैसे ही हमारे जो फल हैं मटर के दाने के बराबर या वालनट साइज के हो जाएं, तो उसके बाद जो है वो ये, तो आपके कहने का मतलब कि उस समय इसका छिड़काव किया जा सकता है। डॉक्टर सुषमा भारद्वाज, डॉक्टर जयंत शर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय से संबंधित आपने हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार जी।